औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं समीउल्लाह जाफ़र यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्रोफेशनल मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लास नंबर 19 में वेलकम। प्यारे दोस्तों, पिक्सल लैब को ओपन कर लीजिए। मैं जल्दी से पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूं। अपने मोबाइल फ़ोन को फुल स्क्रीन कर दीजिए ताकि आपको हर बात वाज़े तौर पे क्लियरली समझ में आ जाए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको तमाम तर पिक्सल लैब को इस्तेमाल करना अच्छे तरीके से आ जाए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम राइटिंग वाले मेन्यू पे काम कर रहे हैं। हम इस मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। हमारे सामने बहुत सारे टूल आ चुके हैं। तकरीबन बहुत सारे टूल हम पढ़ चुके हैं। चंद एक टूल रहते हैं जिन्हें हम इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर और कुछ टूल को कल की वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, हम पिछली वीडियोस के अंदर यहाँ तक के तमाम टूल्स को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। चंद एक टूल हमारे रहते हैं। हम इंशाल्लाह सिर्फ 2 क्लासेस के अंदर इन तमाम टूलों को भी कवर कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक फंक्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा है इम्बॉस। इम्बॉस बहुत ही काम का ऑप्शन है। इसको हम थोड़ी सी डिटेल के साथ समझेंगे। प्यारे दोस्तों, इम्बॉस वाला ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पर एक नई छोटी सी जल्दी से एक तहरीर लिख लेता हूँ ताकि आपको इम्बॉस वाला ऑप्शन अच्छी तरह से समझा सकूँ। इन तहरीरों को मैं डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट किया, डिलीट वाले बटन पे क्लिक किया, डिलीट कर दिया, सेलेक्ट किया, डिलीट वाले बटन पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो ये हमारी तहरीरें डिलीट हो चुकी हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट में गए, हमारे सामने एक लेयर आ चुकी है। एडिट पे क्लिक किया, हमारा कीबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। मैं जल्दी से कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया है, समीउल्लाह लिख लिया है। इसे ओके कर दिया। इसको हम पकड़ कर थोड़ा सा सेंटर में लाएंगे, दरमियान में लाएंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब हम इस पे कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट लगा लेते हैं ताकि आपको इस वाले ऑप्शन का अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये किस तरह से काम करता है। हमने इस पे येलो कलर भी कर लिया है। ज़रा आगे आएंगे, यहाँ पर हम इसको कोई ना कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट दे लेंगे। ये वाला फ़ॉन्ट मैं इसे दे लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसे थोड़ा सा और दरमियान में कर देते हैं। उसके बाद अभी हम इम्बॉस वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे, इसे इनेबल करेंगे तो हो सकता है कि हमारी तहरीर दरमियान से दाएं या बाएं से थोड़ी सी फट जाए और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी और इस प्रॉब्लम का मैं आपको हल भी बताऊंगा। देखिए, मैंने इसे इनेबल किया तो हमारी तहरीर फट चुकी है। अब इसका हल ये है, फ़िलहाल तो हम इसे थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, शायद कि ये ठीक हो जाए। मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया है तो हमारी ये तहरीर ठीक हो चुकी है। लेकिन इम्बॉस वाले ऑप्शन को इनेबल करने के बाद देखिए हमारी तहरीर पे कितना प्यारा, कितना खूबसूरत इफ़ेक्ट लग चुका है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक गोल सर्कल सा आ रहा है, यानी कि लाइटिंग एंगल आ रहा है। हम इस एंगल को कम और ज़्यादा भी करके देख लेते हैं कि हमारी तहरीर पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। देखें, मैं इस एंगल को घुमा रहा हूँ तो देखें हमारी तहरीर किस कदर खूबसूरत हो चुकी है। इस तरह लग रहा है जिस तरह कि हमने गोल्डन कलर से अपनी तहरीर को लिखा है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ स्केल आ रहे हैं। इन स्केल को भी हम ज़रा सा छेड़ते हैं, आगे करते हैं, पीछे करते हैं, तो देखें हमारी तहरीर किस तरह से हो चुकी है। नीचे वाले स्केल को भी हम ज़रा सा छेड़ते हैं, ज़रा सा आगे पीछे करते हैं, तो देखें हमारी तहरीर के अंदर क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं। उसके नीचे वाला हमारे पास एक स्केल है, इस स्केल को भी हम ज़रा सा छेड़ते हैं। देखें हमारी तहरीर कितनी खूबसूरत हो चुकी है। बल्कि इस तरह लग रहा है कि जिस तरह के सोने से, गोल्डन वाले कलर से हमने इस तहरीर को लिखा हो, कितनी चमकदार हो चुकी है। अगर हमारा ये बैकग्राउंड ब्लैक कलर का होता तो ये हमारी तहरीर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती। मैं आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड भी लगा कर दिखा देता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैंने अपने बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर लिया है। यहाँ पर हमारी तहरीर कितनी खूबसूरत हमें नज़र आ रही है। ये इम्बॉस वाला ऑप्शन भी बहुत काम का ऑप्शन होता है। इसे भी आपने लाजमी से ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेहतर तौर पे समझ में आएगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है पर्सपेक्टिव, पता नहीं क्या नाम है यार, आप देख लीजिएगा। इस पर ओके करते हैं। इसके 4 कॉर्नर हैं। हमने इस कॉर्नर को ज़रा सा पकड़ के छेड़ना है, ज़रा सा आगे करना है,
यहाँ पे मेरा ख़्याल है कि यहाँ तक बहुत है। और इस कॉर्नर को भी हम सेम इसी तरह से ज़रा सा छेड़ेंगे, ज़रा सी इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। मेरा ख़्याल है कि ये यहाँ तक काफ़ी है। और इस कॉर्नर को हम ज़रा सा पीछे की तरफ धकेलेंगे और इसे यहाँ से इनेबल कर देंगे। देखें हमारी तहरीर किस तरह से हो चुकी है। आप इसे ज़रा सा मज़ीद छेड़िए तो देखें हमारी तहरीर किस तरह से घूम चुकी है। प्यारे दोस्तों, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। मैं इसे ज़रा सा मज़ीद छेड़छाड़ करता हूँ तो देखें हमारी तहरीर किस तरह से रोटेट हो रही है, किस एंगल के अंदर कन्वर्ट हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ओके कर दीजिए। देखें हमारी तहरीर किस तरह से हमें नज़र आ रही है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा है 3D रोटेट। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दो तरह के स्केल आ चुके हैं। ऊपर वाला एक्स एक्सिस लिखा हुआ है। अगर हम इसे ज़रा सा प्लस करते हैं तो देखें हमारी तहरीर किस तरह से बोल्ट हो रही है, किस तरह से घूम रही है। आप इसे अपनी मर्ज़ी से जैसे सेट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नीचे वाला वाई एक्सिस लिखा हुआ है, अगर हम इस स्केल को ज़रा सा घुमाते हैं तो देखें हमारी तहरीर किस एंगल के अंदर चेंज हो रही है। प्यारे दोस्तों, बड़े काम के ऑप्शन हैं, इन पे आप प्रैक्टिस कीजिए तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। ओके कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।